लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र सिंह बाग ने अवगत कराया कि 2 वर्षों से सिविल सर्विसेज की कोचिंग लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान गुरुद्वारा सदर में चल रही है, जिसमें से सेवानिवृत्त IPS डॉक्टर राजेंद्र पाल सिंह पूर्व महानिदेशक पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज आने वाले विद्यार्थियों को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन कोचिंग दे रहा है। गुरुद्वारा सदर के अध्यक्ष सरदार तेज सिंह स्वामी ने अवगत कराया कि लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के तत्वाधान में काफी समय से ये कोचिंग चल रही है और इस कार्य में सदर गुरुद्वारा के प्रबंधक कमेटी पूर्ण योगदान दे रही है। इस मुहिम में गुरुद्वारा सदर के अध्यक्ष सरदार तेजपाल सिंह ने बताया कि सदर गुरुद्वारा के सफलता के लिए दिल्ली से बलवीर सिंह जी को आमंत्रित किया गया, जिनके सहयोग इस कार्य में प्राप्त होगा। बलविंदर सिंह जी देश के इंजीनियर है, पिछले 10 साल से सिविल सर्विसेज के छात्रों को उत्तीर्ण करने का अनुभव रहा है। नाकामी गुरुद्वारा सदर में किया और उसमें से बच्चों को चयनित करने के बाद उन बच्चों की कोचिंग स्टार्ट की गई। उन बच्चों की कोचिंग स्टार्ट करने के बाद उसमें भी हमने एग्जाम्स लिए और उसमें से भी बच्चों को कम कर दिया। पहले तो बच्चे मान लीजिए 50 है, काम करते करते आज वो 10 बच्चे रह गए। और आने वाले टाइम पे जब प्रीलिमिनरी एग्जाम्स होंगे, रिटन एग्जाम्स होंगे, जो पहला रिटन एग्जाम होता है, उसमें हमें आशा है कि हमारे बच्चे क्रैक करेंगे। हमको एक तवर्रुक के रूप में सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी के पहले सानिध्य में आप आए, उन्होंने मुझे बताया तवर्रुक के रूप में आप हमको प्राप्त हुए, जिन्होंने हमको बताया कि आप कोचिंग तो कर रहे हैं पर इसको एक और सिस्टमेटिक तरीके से हम इसको कर सकते हैं। हम जो कोचिंग लगातार, मैं स्वागत करता हूँ सरदार तेजपाल सिंह रोमी, कुर्सी लेकर कृपया करके आगे आ जाए, अध्यक्ष गुरुद्वारा सदर। मैं स्वागत करता हूँ सरदार इंदर सिंह छाबड़ा जी, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुरुद्वारा सदर, कृपया करके वो भी आगे आ जाए, साथ आ जाए, आगे आ जाए, सब समक्ष आगे रह जाए, चेयर थोड़ा बीच में लीजिए ताकि सारे लोग आ जाए। इस कार्य के अंदर हमने इनकी मदद ली। जो इनके द्वारा बताया गया, वो बताया गया कि अगर क्लास 10th का बच्चा है और उसकी परसेंटेज अच्छी आती है और वो सिविल सर्विसेज में जाना चाहता है, तो क्लास 12 में ह्यूमैनिटीज मतलब कि आर्ट्स सब्जेक्ट को ले और उसमें अग्रसर हो। एक बात तो हमको ये समझ में आई। दूसरी, इन्होंने हमको ये बताया कि दिल्ली के कॉलेज में DU में ये एक एग्जाम होता है, उसके द्वारा ये एडमिशन कराने का कार्य हमारे लिए करेंगे, जिसमें कि इनका सहयोग हमको प्राप्त होगा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर बच्चों के एडमिशन हो जाए। दिल्ली एक ऐसी जगह है, मैं सरदार जसपाल सिंह जी वोरा, कृपया करके आगे आ जाए, साथ आ जाए। जसपाल सिंह जी वोरा जो गुरुद्वारा आशियाना के अध्यक्ष हैं और जो लगातार काफी सेवा करते हुए आ रहे हैं, और इस मुहिम में सदर के साथ गुरुद्वारा आशियाना भी हमारे इस कार्य में साथ जुड़ रहा है। तो दिल्ली में इन बच्चों की कोचिंग कराई जाए। वैसे तो चार्जेस बहुत होते हैं, जैसे खान सर की कोचिंग के बारे में बता रहे थे, पर फिर भी कोशिश करके न्यूनतम दरों के अंदर इन बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड कराई जाए। ऑफलाइन कोचिंग वहां पर फ्री होगी और ऑनलाइन कोचिंग फ्री होगी, ऑफलाइन के चार्जेस होंगे, जैसा कि आपने मुझे बताया। सर, हाई स्कूल में बच्चों का मिनिमम कितना परसेंटेज होना चाहिए? हाई स्कूल में बच्चों का मिनिमम, बच्चे जो हम चाह रहे हैं वो 90% से नीचे बच्चे इसके अंदर ना आए। अगर 90% का बच्चा आता है तो हम जरूर उसको इसकी और प्रोत्साहित करना चाहिए। उसका रीजन है, जितनी भी शासकीय ये जितनी भी सेवाएं हैं, सिविल सर्विसेज हैं, उसके अंदर बच्चों का रुझान कम हो गया है और देश के लिए बहुत चिंता का कारण है। ज्यादातर ये बच्चे कॉर्पोरेट की ओर जा रहे हैं, पैसे की ओर जा रहे हैं, जिसमें कि फायर आउट भी हो जाते हैं, कंपनी में परफॉर्म नहीं करते, निकाले जाते हैं। पर सिविल सर्विसेज में आने के बाद 60 साल तक आप 60 साल की एज तक आप सिविल सर्विसेज में हैं, फिर आपकी सुविधाएं भी आज जो सिविल सर्विसेज के अंदर मिल रही हैं वो कॉर्पोरेट से कई अच्छी है। आपका एक ऑनर है, आपकी एक डिग्निटी है और आप देश के लिए कुछ कर सकते हैं। और लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी, जहां सरदार राजेंद्र सिंह बग्गा जी की भी सोची है, इसके लिए क्या उत्तर प्रदेश में कहां पर कोचिंग चलाई जाएगी? कोई वेबसाइट या नंबर? देखिए, यहाँ पर जो कोचिंग चलाई जा रही है वो लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अभी एक गुरुद्वारे में चलाई जा रही है, उनके तत्वाधान में गुरुद्वारा सदर में चलाई जा रही है, जहां पर जितनी भी किताबों की रिक्वायरमेंट है, कंपटीटिव बुक्स की रिक्वायरमेंट है, जो बहुत ही बड़े पैमाने में खरीदी गई है, जो आरपी सिंह जी के रिकमेंडेशन पे खरीदी गई है, उन बुक्स को प्रोक्योर किया गया हो और ये निरंतर गुरुद्वारा सदर में क्लासेस चलाई जाती है। बच्चों को किताबें दी जाती हैं पढ़ने के लिए और जो बच्चे पढ़ लेते हैं नेक्स्ट किताबें लेके चले जाते हैं। सर, आपने 99+ बच्चों को
कहा है कि कोचिंग में हम एडजस्ट करेंगे। जो बच्चे 99 से कम बच्चे हैं वो कैसे करेंगे, क्योंकि ऐसा तो नहीं वो बच्चे नहीं चाहते सिविल सर्विसेज में आना। हमने 90% का है। नहीं, 90 और 99 प्लस में बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ, ऐसा नहीं है कि नीचे वाले बच्चों के लिए कोई चीज क्यों मनाही है, बट ये एक होता है कि एक्यूमेन एंड स्किल देखा जाता है। जो बच्चा 90% का नंबर लेके आ रहा है, 90 और 99 के बच्चे तो सभी लेना पसंद करते हैं, हर कोचिंग सेंटर वाले लगभग ले रहे हैं, उनके लिए एडमिशन में भी कोई दिक्कतें नहीं आती है। नहीं, जो हमारा क्राइटेरिया है, हम 90% के, हम ये नहीं कह रहे कि हम 80% के बच्चों को नहीं लेंगे या हमारे पास 80% के बच्चे नहीं है, पर अगर कभी भी आप एक समूह को जब चयनित करते हैं तो उसमें से आप ये उठाते हैं कि आपके रिजल्ट जो आप इसके आप जो प्रयास कर रहे हैं 2 साल से, वो प्रयास आपका कहां सफल हो पाएगा। जैसे हमने पिछली बार जो लखनऊ गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की जो प्रोत्साहन योजना थी, जिसके तहत बच्चों को 80% से हमने लिया, 80% से 90% तक हमने बच्चों को लिया, 92% तक बच्चों को लिया। उन बच्चों को 50 बच्चों को फिर हमने उनके रिटन टेस्ट, एप्टीट्यूड टेस्ट लिए, और टेस्ट एप्टीट्यूड टेस्ट लेने के बाद हमको उन बच्चों के 10 बच्चे रहे, भारतीय सिंह जी ने देखा। क्योंकि ऐसा नहीं होता, सिविल सर्विसेज हो चाहे कोई भी हो, उसका अपना मापदंड है, उसकी अपनी एक उसकी क्षमता है, उसकी ब्रेन की साइकी है, उसका किस तरीके का पर्सनैलिटी चाहिए, सिविल सर्विसेज के लिए क्या क्वालिटी चाहिए, वो जो है, जो प्रशिक्षक है, जो प्रॉपर क्वालिफाइड है, वही देख सकता है। तो उसके हिसाब से ये देखा गया कि 90, हम ये नहीं कहते कि 80% वाला बच्चा है, हमारे पास 65% क्या करेंगे, क्योंकि अधिकतर पर हम 90% वाले पे जोर ये जरूर देते हैं कि अगर वो करना चाहता है तो वो एटलीस्ट